रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं हैं कायल, तो जो आँख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है। ये शेर है मिर्ज़ा गालिब का, वही मिर्ज़ा गालिब जो पुरानी दिल्ली के सबसे बड़े शायर थे और हैं, जिन्होंने बहादुर शाह जफर के दरबार में शायरी की और आज भी जिनकी शेर व शायरी को उसी दर्जे से याद किया जाता है जिस दर्जे से वो पहले शेर व शायरी मुग़ल दरबार में करते थे। मिर्ज़ा गालिब और लोहारू जो है उसमें एक मजबूत संबंध है। वो क्या संबंध है? मिर्ज़ा गालिब जब आगरा से आए थे और पुरानी दिल्ली में रहने लगे और शेर व शायरी करने लगे, तब वहाँ पे उनके चर्चे होने लगे कि इस लड़के को अदब की और शेर व शायरी की काफ़ी अच्छी जानकारी है। तो उसी वक्त लोहारू के नवाब जो थे उनकी पुरानी हवेली थी गली कासिम जान में। लोहारू के नवाब इलाही बख्श खान मारूफ वहाँ पर रहते थे और जब उन्होंने इनके बारे में चर्चे सुने और इनकी शोहरत और बुलंदियों के बारे में जब हर और बात होने लगी, तब इन्होंने अपनी बेटी उमराव जान की शादी इनसे 9 अगस्त 1810 को कर दी। जब निकाह पढ़ा गया उस वक्त मिर्ज़ा गालिब सिर्फ 13 साल के थे और उमराव जान उनसे भी छोटी थी। उसके बाद निकाह होने के बाद मिर्ज़ा गालिब का वहाँ पर अपना कोई घर नहीं था, वो किराए पर रहते थे। जब लोहारू नवाब को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी के दहेज में अपनी पुरानी हवेली गली कासिम जान में जो थी वो मिर्ज़ा गालिब को दे दी। वो वही हवेली है जो आज गालिब की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ पर आज म्यूजियम बना हुआ है। इसी के साथ साथ में मिर्ज़ा गालिब को दहेज में उस वक्त सोने, चांदी और तांबे इनके बर्तन भी दिए गए और लोहारू से उनका एक अच्छा संबंध बन गया क्योंकि लोहारू उनकी ससुराल हो गया। अब वो लोहारू के किले में आते और शेर व शायरी भी करते। यहाँ पर जब भी महफिलें लगती तो गालिब को बुलाया जाता और गालिब स्पेशली यहाँ आते और अपने अदब और लिटरेचर के जरिए सबका दिल जीतते और शेर व शायरी यहाँ पर सुनाते। और उसी वक्त लोहारू के किले में एक पुराना किताबों का खजाना था जिसमें फ़ारसी उर्दू से रिलेटेड किताबें भी थी। मिर्ज़ा गालिब उनको भी पढ़ते थे और यहाँ आने के बाद वो शेर व शायरी करते और वापस दिल्ली चले जाते। उस वक्त फिरोजपुर झिरका जो था वो भी लोहारू स्टेट के साथ में ही अटैच था और इसी के दौरान फिर लोहारू नवाब जितने भी हुए, चाहे वो नवाब शमसुद्दीन अहमद खान हो या फिर दाग दहलवी हो, इन सभी को मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू सिखाई और तालीम दी। मिर्ज़ा गालिब को जो दहेज में बर्तन और जो पुराना सामान दिया गया था वो आज गालिब इंस्टीट्यूट में म्यूजियम बनाकर वहाँ पर रखा हुआ है। आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। और निकाह होने के बाद मिर्ज़ा गालिब और उमराव जान के 7 बच्चे हुए और अनफॉर्चुनेटली 7 में से एक भी जिंदा नहीं रह सका। और उसी के बाद में मिर्ज़ा गालिब ने अपने भतीजे आरिफ को गोद लिया। 18 साल के जब आरिफ हुए तो उनका भी निधन हो गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों का दुख देखा और बहुत रंज और दुख में उनकी पूरी ज़िंदगी कटी और उनका दर्द जो है वो उनकी शायरी से भी झलकता है। और इसी के साथ मिर्ज़ा गालिब ने पूरी ज़िंदगी बदहाली और तंगी में गुजारी। कभी ब्रिटिश उनको पेंशन देते थे तो कभी किसी राजा या नवाब के यहाँ पर वो पेंशन से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते थे। तो इसके बाद जब दिल्ली में गालिब रहते थे तो लोहारू नवाब उनको लेटर्स लिखा करते थे और गालिब उन लेटर्स का जवाब भी देते थे और वो भी लेटर लोहारू नवाब को लिखा करते थे जब लोहारू में नवाब रहते थे। और इसी के साथ जब गालिब का आखिरी वक्त आया और वो बीमार हो चले थे तभी लोहारू नवाब ने उनके हालचाल जानने के लिए एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा था उनके क्या हालचाल हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है और ज़िंदगी कैसे चल रही है। इसके जवाब में गालिब ने लिखा कि 2-3 दिन बाद मेरे पड़ोसियों से पूछ लेना कि मेरे क्या हालचाल हैं। और उसी के एक दिन बाद गालिब की डेथ हो गई, उनका निधन हो गया। निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पास में जो कब्रगाह है वहाँ पर उनको दफनाया गया और उसके 1 साल बाद 1870 में उनकी पत्नी, उनकी वाइफ उमराव जान का भी निधन हो गया। मिर्ज़ा गालिब और उमराव जान की जोड़ी 57 साल तक रही। इसके साथ साथ मिर्ज़ा गालिब की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम डूमनी था, जो वहाँ पर फेमस नर्तिका थी। उमराव जान को इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब को लोहारू से जोड़कर देखा जाने लगा और उसके बाद लोहारू और मिर्ज़ा गालिब का नाम एक दूसरे से जुड़ गया
और लोहारू से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें। मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आदित्य सांगवान।